पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। जोधपुर में युवा साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का मामला अब गर्माता जा रहा है। प्रेम बाइसा की मौत कैसे हुई? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? क्या ये सोचा समझा एक षड्यंत्र था, या फिर जो उन्हें इंजेक्शन लगाया गया उसने रिएक्शन किया? ये तमाम जो सवाल है वो इस वक्त राजस्थान के गलियारों में घूम रहे हैं। साध्वी से जुड़ा हुआ हर एक साथी, उनका हर एक युवा और उनके जो अनुयायी है वो, और उनके जो श्रद्धालु है, उनके जो भक्त है, वो तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर साध्वी की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में कैसे हुई। कई तरीके के सवाल इस मामले को लेकर के गूंज रहे हैं। इसमें साध्वी का एक पुराना वीडियो जो कथित तौर पर एडिट करके उसे अपलोड कर दिया गया था, उसे वायरल किया गया था, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तीन महत्वपूर्ण बात इस केस में, तीन महत्वपूर्ण सवाल जिनके इर्द गिर्द ये पूरा केस घूम रहा है। हालांकि आप देखिए कि इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस इस मामले में पूरी गहनता के साथ जांच में जुटी हुई है। और आज सबसे अहम बात ये कि साध्वी प्रेम बाइसा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। प्रारंभिक तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। तमाम तरीके के बड़े खुलासे इसमें होने की संभावना है और आज इसी पर बातचीत करेंगे। जोधपुर से पंजाब केसरी संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, प्रेम बाइसा की प्रारंभिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल इशिका, बता दूं कि जो प्राथमिक रिपोर्ट जो कहते हैं वो प्रारंभिक रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें बहुत कुछ खास खुलासे नहीं हुए, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनके शरीर पर ऐसे कोई चोट के निशान नहीं है, ना ही गले घोटने का कोई निशान है। यानी जी जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें इस तरह का कोई जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं किया गया है। नहीं है। मामला बहुत पेचीदा होने के कारण पुलिस भी है जो है फूक फूक कर कदम रख रही है। फिलहाल पुलिस भी उस जो मेन रिपोर्ट है पोस्टमार्टम, उसका इंतजार कर रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में आती है। फिलहाल आज आने की संभावना जताई जा रही है। आज दोपहर जी। तक जो है रिपोर्ट आ सकती है। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि सार्वजनिक नहीं करे, क्योंकि उस रिपोर्ट को जो है अभी फिलहाल उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम, जो साध्वी इतने अनुयायियों की मतलब चहेती थी, जो कथा करती थी, कुछ समय पहले अजमेर में एक दिन पहले कथा करके आई, पूरे मारवाड़ के अंदर एक अच्छी अपनी छवि बना रखी थी। क्या ऐसा घटनाक्रम रहा कि उनको इस हद तक आज इस दुनिया में नहीं रही? ये वही वाक्य है। 13 जुलाई 2025 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पोस्ट किया। उसको एडिट करके प्रस्तुत ऐसे किया जैसे उनके साथ कुछ जो है इस तरह से प्रस्तुत किया गया जिससे उनकी छवि धूमिल हुई। और जी उसके बाद से ही लगातार साध्वी जो है स्टेज में रहने लगी। उनके मौत के कुछ समय बाद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर आई जिसमें उन्होंने अग्नि परीक्षा की बात की कि मैं जी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। और वो कई लेटर जो है कई जो अपने साधक है और उनके जो क्या कहते हैं मठाधीश है, उनको ये लिखा गया कि मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। क्या थी वो अग्नि परीक्षा? क्यों उनके जहन में ही रह गई वो अग्नि परीक्षा? बहुत कुछ सवाल है जो अभी निकलने बाकी है, और ये सारे सवाल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद परत दर परत खुलेंगे। जी जी। अच्छा इशिका। जितेंद्र जी, एक और बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जोधपुर में जहां पर प्रेम बाइसा का आश्रम है, वहां के सीसीटीवी जो कैमरास थे वो निकाल दिए गए, वायरिंग काट दी गई, इस तरीके की भी बात सामने आई है। ऐसा क्यों? देखिए इशिका, ये सारा सोशल मीडिया पर फैलाया गया भ्रम है, क्योंकि हम कल भी जाके आए, सीसीटीवी कैमरे कनेक्टेड है। और फिलहाल पुलिस पूरे जो है उसके जो मकान है उसको अपने कब्जे में कर रखा है। पुलिस के 2 जवान वहां तैनात है। ये सीसीटीवी इसलिए जिक्र आ रहा है कि 2025 के अंदर जो सीसीटीवी वायरल हुआ था वो उसी से एडिट करके उसी से एडिट किया गया सीसीटीवी का जो फुटेज था। आपको बता दें कि ये फुटेज 4 लोग थे, जोगेंद्र, जोगेंद्र की पत्नी और 2 और लोग। जोगेंद्र वो था जो वहां का साउंड सिस्टम संभालता था। और इन चारों के खिलाफ बोरानाडा थाने में एफआईआर भी उस समय दर्ज की गई, चारों को गिरफ्तार किया गया।
उस जी। समय साध्वी से 20 लाख रुपए की डिमांड भी की गई। उसके बाद एफआईआर हुई और उसको जो है साध्वी ने इसलिए वापस ले ली एफआईआर, क्योंकि उनके जो इस घटना का अंजाम देने वाले लोग थे, उनके पिताजी ने साध्वी से आकर कहा कि बच्चे हैं, गलती हो गई, इनको माफ कर दीजिए, आप साध्वी है और आप माफ कर सकते हैं। तो साध्वी ने इसलिए उनको माफ कर दिया, लेकिन साध्वी को ये नहीं पता कि इसके बाद भी उनके साथ और कुछ बुरा होने वाला है, और जो कि अब कुछ दिन 2 दिन पहले हुआ। अब हम्म। क्योंकि उनके पिता चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम्म। जो इंजेक्शन लगा उसके 5 मिनट बाद साध्वी का जो है अंतिम सांस ली थी। तो उस जी। इंजेक्शन में ऐसा क्या था कि 5 मिनट में ही जो है पूरी बॉडी रिएक्ट करनी बंद कर दी। हम्म। बहुत कुछ सवाल है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छुपे हैं, वो जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बहुत कुछ खुलासे होने की संभावना जी। पुलिस ने भी बिल्कुल, जताई है। बिल्कुल, फिलहाल बिल्कुल आपको आपने बत... बिल्कुल हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंजेक्शन कि ने क्या रिएक्ट किया है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मगर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, साध्वी के जो मामा है गंगाराम, उन्होंने अभी अभी ये दावा किया है कि साध्वी के हाथ नीले पड़ गए थे, उनके नाखून काले हो गए थे, ये उन्होंने दावा किया है। तो क्या इंजेक्शन में किसी तरह का जहर हो सकता है, ऐसी संभावना ये जता रहे हैं? देखिए, पुलिस ने भी इससे इनकार नहीं किया है। पुलिस ने भी अंदेशा जताया है कि जी। हो सकता है कि इंजेक्शन ने कुछ खास रिएक्ट किया, जिसकी वजह से मात्र 5 मिनट में उनका हृदय धड़कना बंद कर दिया। क्योंकि हम्म। ये पुलिस का मामला है और पुलिस में जा चुका है, तो वो जी। जांच का विषय है। हाँ, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तो बहुत कुछ खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि हम्म। ऐसा कोई साध्वी को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से अचानक उनका देहांत हो जाना, या फिर हम्म। ऐसी कोई समस्या भी नहीं थी, क्योंकि उनके पिता बीरमानाथ लगातार कह रहे हैं कि साध्वी एक दिन पहले अजमेर कथा करके लौटे थे, उनको थोड़ी सी गले में खराश थी जी। और सर्दी जुकाम थोड़ा था। तो साध्वी ने ही कहा था कि कोई बुला लीजिए डॉक्टर को और मुझे एक बार दवा दिला दीजिए। हम्म। साध्वी के कहने पर ही किसी डॉक्टर को बुलाया। हालांकि साध्वी का जो फैमिली डॉक्टर है वो प्रेक्षा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, लेकिन उस दिन एक कंपाउंडर आया था, उनको इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन रिएक्ट किया और उसकी वजह से कुछ ही मिनटों में साध्वी जो है अंतिम सांस ली। तो इससे पुलिस ये भी अंदेशा जता रही है, और पुलिस उस व्यक्ति को अपने जो है गिरफ्तार करके भी अपने पास बिठा रखा है। यानी अभी भी पुलिस के पास वो कंपाउंडर है, वो बाहर नहीं है, क्योंकि इंतजार सिर्फ हो रहा है पोस्टमार्टम का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी, उसमें जो रिपोर्ट में जो जो चीजें निकल के आएगी, उसके बाद पुलिस जो तमाम पहलुओं पर जांच जी। करेगी। जी। जी, बिल्कुल जितेंद्र जी, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तो सभी को बना हुआ है, मगर यहाँ पर साध्वी के ही कुछ भक्तों ने कई तरीके के बड़े सवाल उठाए हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर है, हम जो लगातार कवरेज कर रहे हैं, आप जो हमें अपडेट दे रहे हैं, जब जब वो सोशल मीडिया पर जाती है, यूट्यूब फेसबुक पर ले लीजिए, तो कमेंट सेक्शन 3-4 सवालों से भरा हुआ है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ, चाहती हूँ कि आप इस पर अपडेट दें। पहला सवाल तो यही कि साध्वी के पिता पर भी सवाल उठ रहे हैं, लोग उन्हें संदेह की निगाहों से देख रहे हैं। भक्तों का ये कहना है कि उन्होंने बार बार अपने बयान बदले। पहले उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका फोन कहाँ था, वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर उनके किसने डाली, मगर बाद में फिर वही बयान देते हैं कि उनके कहने पर ही इंस्टाग्राम पोस्ट साध्वी की मौत के कुछ घंटों बाद इंस्टाग्राम पर शेयर की गई। और दूसरा सवाल ये भी लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस क्यों नहीं ली उन्होंने, कई समय तक के उनकी जो डेड बॉडी थी उसको कार में ही रखा रहने दिया गया, उसे निकालने नहीं दिया गया, क्या कहिएगा? बिल्कुल, देखिए इसी का ये सवाल बिल्कुल सोशल मीडिया के गलियारों में गूंज रहे हैं, लोग जी। लगातार कमेंट में लिख भी रहे हैं। पहला जो आपने सवाल किया कि जिस तरीके से उनके पिता बार-बार बयान बदले थे, हालाँकि उन्होंने बयान बदले थे, क्योंकि पहले जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप उन साध्वी को क्यों नहीं अस्पताल लेके गए और क्यों इतनी आपने देर की, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे इतनी समझ नहीं थी कि मैं कहाँ लेकर जाऊँ, मैं उस समय बिल्कुल सुन्न हो गया, क्योंकि मेरी बेटी की देहांत हुआ है और मैं भूल गया कि क्या करना है। लेकिन लोगों ने ये कहा कि आपने ये भी कहा था कि उस बच्ची को आप ले जाने नहीं दिया, ना एम्बुलेंस को कॉल किया, ना किसी और को, जी। अपने साधुओं को कॉल करना उचित समझा, क्योंकि वो लगातार अपने फोन से किसी साधुओं को फोन कर रहे। जी। इससे जो उनके भक्त थे वो भी नाराज थे।
उन्होंने कहा आपने साधुओं को क्यों फोन किया, आपको डॉक्टर को फोन करना था या एम्बुलेंस को फोन करना था। तो कई ऐसे सवाल हैं जो उनके पिता पर भी शक की सुई जो है घूम रही है। लेकिन ये पुलिस का जांच का विषय है। पुलिस अभी इसलिए एक्शन नहीं करी है क्योंकि पुलिस सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। क्योंकि पुलिस ने जो उनका घर है, जो आश्रम है, उसमें एफएसएल की टीम को ले जाकर सारे साक्ष्य जुटा चुकी है। उसके पुलिस की निगरानी में उस पूरे घर को कवर किया गया है। जब रिपोर्ट आएगी तो बहुत कुछ पुलिस जो है एक्शन करेगी। लेकिन फिलहाल इंतजार पोस्टमार्टम का। आपका दूसरा जिस तरीके से आपने सवाल किया कि जो उनके फोन को लेकर जो जिक्र था कि फोन किसी ने छीन लिया या खो गया, जो भी है, जी तो जी देखिए उसने उनके पिता ने लगातार कहा कि मेरा फोन किसी अनजान व्यक्ति ने छीना, जबकि उनके बाद में उन्हीं ने बयान दिया कि पुलिस ने मेरे से फोन मांगे और मैंने फोन उनको दिए और उनके जो फोन के कोड है, जो पास कोड है, वो भी मैंने किसी अपने मिलने वाले से पूछ के पुलिस को शेयर दिया। किया। तो पहले तो वो लगातार कहते रहे कि किसी अनजान व्यक्ति ने मेरा फोन छीना, जो मुझे नहीं पता। वो लगातार कहते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने बयान बदले। बयान नो डाउट लगातार बदलते रहे, लेकिन यही बयान बदलना और इसी तरह का रवैया जो उनके साधक है, उनकी जो है उनके पिता पर सुई जो है घुमा रही है। और पुलिस सिर्फ इंतजार कर रही है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। उसके बाद पुलिस जिस तरीके से पुलिस के अधिकारी जो एडीसी जो छवि शर्मा है, उन्होंने लगातार कहा है, कल भी उनका बयान था कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद हर एक पहलू पर जांच की जाएगी, हर उस पहलू का जो है गहनता से जांच की जाएगी कि साध्वी को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक कुछ ही पलों में वो अंतिम सांस ली। तो बहुत कुछ है आने शेष है, जो इंतजार सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम जी रिपोर्ट का है। बिल्कुल जी जितेंद्र जी, ऋषिका। आपने बिल्कुल सही कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तमाम जो जानकारी आपने साझा की उसके लिए शुक्रिया। तो देखिए, साध्वी प्रेमबाईसा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार तमाम लोगों को बना हुआ है, उनके भक्तों को, उनके अनुयायियों को, इसके साथ ही प्रदेश की जनता को भी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार बना हुआ है, क्योंकि उनकी मौत अब एक डेथ मिस्ट्री बन गया है जिसका सुलझना बेहद जरूरी है। हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने फिलहाल के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इधर आप देखिए कि बीते दिन ही विधानसभा में बाल मुकुंदाचार्य, टीकाराम जूली जैसे नेताओं ने, इसके साथ ही नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। उनका कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए। साध्वी की मौत कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। महज एक इंजेक्शन लगाने से, और आप देखिए कि इंजेक्शन लगाने के महज 5 मिनट बाद साध्वी दम तोड़ देती है, उनकी बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक प्राथमिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे आए हैं उसमें आया है कि साध्वी के पूरे शरीर पर किसी भी तरह का कोई भी चोट का या उस तरह का निशान नहीं था जिससे किसी आत्महत्या का केस माना जाए या फिर किसी ने उन्हें दम घोट करके, उनका गला घोट करके उन्हें मारा हो। इस तरह के कोई भी जो सुराग है वो अभी तक नहीं मिले हैं। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। और इसी बीच आप देखिए कि साध्वी के मामा ने बड़ा दावा कर दिया है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि साध्वी के हाथ नीले पड़ गए थे, उनके नाखून काले हो गए थे। तो ये इस और इशारा जरूर करता है कि उस इंजेक्शन में ही शायद कुछ ऐसा था जिसकी वजह से प्रेमबाईसा के साथ यह हादसा हुआ। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद आपसे एक बार फिर से मुखातिब होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।